तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था, जाविवान यहाँ पर चीजुआन के पेट से या बोले तो बॉडी से एक छोटे से बच्चे को निकलते हुए देखता है और ये भी डर जाता है क्योंकि सामने वाला बेसिकली एक सेंट एक्सपर्ट था। हालांकि ये दिखने में काफ़ी वीक था। अब आगे अब जाविवान यहाँ पर पीछे हट जाता है क्योंकि टुनटुन भी अंदर से कहता है कि सही नहीं है। इधर टुआनजी वगैरह भी हैरान थे। जाओ जुआनमिंग भी पूछता है कि ये कौन है। टुआनजी बोलती है सैक्रेड रेस का फाइनल ट्रम्प कार्ड। दूसरा बंदा कहता है क्या ये लॉ डोमेन एक्सपर्ट है। टुआनजी कहती है नहीं, उससे भी ज़्यादा। अब अंदेशा सीधा सीधा था, मतलब ये सेंट एक्सपर्ट है। अब यहाँ पर वो जो बच्चा था जाओ युवान की तरफ देख कर कहता है बच्चे, तुम हमारे बहुत सारे प्लान बिगाड़ रहे। हालांकि सैक्रेड रेस अभी भी युवान को उतना नहीं मानता है, पर प्लान्स तो ये खराब कर ही रहा था। तो कहीं ना कहीं सैक्रेड वर्ल्ड में भी इसके चर्चे तो थे ही। इधर जाविवान भी समझ जाता है कि कैसे चीजुआन इतने सारे ऑरा को कंट्रोल कर पा रहा था। कारण ये बच्चा था। और जाविवान भी पूछता है कि आप लोगों का मकसद क्या है। अब इस बंदे के आने की वजह से ड्रैगन स्पिरिट यूटोपिया पूरी तरह से वाइब्रेट करने लगता है। और ये कोई और नहीं, वानशो हेवन के सेंट एक्सपर्ट्स थे, क्योंकि ये लोग भी ड्रैगन स्पिरिट यूटोपिया पर नज़र बना के तो थे ही। और एक आवाज़ गूंजती है कि शीइंग, तुम्हारे जैसा माइटी सेंट एक्सपर्ट ड्रैगन स्पिरिट यूटोपिया में तुम स्नेक इन कर रहे हो, चूहों की तरह। और वो भी तुमने अपने सेंट लोटस को थोड़ा सेक्रीफाइस किया है ताकि तुम सेंट नासेंट सोर्स के लिए बदल सको। जल्दी निकलो यहाँ से, नहीं तो तुम इस बार सफ़र करने वाले हो। पर शीइंग ये बात सुन करके हंसने लगता है क्योंकि ये जानता था ये लोग अंदर एंटर नहीं कर सकते हैं, नहीं तो पूरा ड्रैगन स्पिरिट यूटोपिया ये डिस्ट्रॉय हो जाएगा। शीइंग हंस रहा था और अब बताता है कि तुम्हें मालूम है ये एंसेस्ट्रल स्पिरिट माउंटेन वानशो हेवन का है ही नहीं, इसे क्यों बनाया गया था। अब बाकी भी सेंट एक्सपर्ट्स सोचने लगते हैं। इधर ये जो 5 सेंट एक्सपर्ट थे ये प्लान बनाने लगते हैं। कोई सेंट डिसेंट आर्ट यूज़ करने वाले थे। हालांकि इससे इन पे इम्पैक्ट आएगा, पर बाकी लोगों को ये बचा सकते हैं। जैसा कि शीइंग ने किया था कुछ वैसा ये लोग भी करने वाले थे, यानी अपना पावर गिरा करके अंदर जाने वाले थे। ये प्लान बना ही रहते तब यहाँ पर स्पेशल क्रैक होते हैं और बहुत सारे बंदे यहाँ पर आने लगे थे सैक्रेड वर्ल्ड के। और ये सभी सेंट एक्सपर्ट्स थे, वो भी सैक्रेड रेस के टोटल 5। तो वानशु हेवन के जो 5 सेंट एक्सपर्ट हैं इनके सामने 5 बंदे आ चुके थे। और ये आए किस तरह से, सैक्रेड वर्ल्ड का एक डिवाइन पेंटिंग था जिसकी मदद से आए थे, जो कि एक सेंट आर्टिफैक्ट है, उसमें भी सुपर लेवल का। हालांकि ये इनका बस एक शैडो टाइप था क्योंकि पूरी तरह से ये आ नहीं सकते थे। नहीं तो ये जो एक कियोस ओरिजिन किलर एरे है जो कि हेवेंस को प्रोटेक्ट करता है, वो इन्हें मार सकता है या एटलीस्ट अटैक तो करने ही लगेगा। तो यहाँ पर एक ही बंदा जो पूरी तरह से आया था वो था वो शीइंग यानी बच्चा, जो कि अपने सेंट लोटस के पावर को सेक्रीफाइस किया था। इधर ये पांचों भी हंस रहे थे, बस सीइंग सफल हो जाए फिर हमारा मिशन कंप्लीट है। तो ये जो वांसो हेवन के सेंट एक्सपर्ट थे इन्हें बस इतना पता था कि ये जो एंसेस्ट्रल ड्रैगन स्पिरिट है यूटोपिया, वो एंसेस्ट्रल ड्रैगन के स्पिरिट के थोड़े हिस्से से बना है। बाकी इन्हें ज़्यादा कुछ पता नहीं था। पर फिलहाल ये जो 10 सेंट एक्सपर्ट्स थे बाहर में, इनका एक बैटल शुरू हो जाता है। जाविवान देख रहा था, इसे समझ में आ रहा था कि सैक्रेड रेस इस बार तैयारी के साथ आया है। बैटल तो ये देख नहीं सकता था, पर फ्लक्चुएशंस ये फील कर सकता था। और ये सोचता है कि ओमेगा श्राइन वाले एक्टिव होंगे, बट जब तक वो आएंगे तब तक ये मैटर निपट चुका होगा। इधर ये जो शीइंग था यानी चीजवान के बगल में, वो बोलता है कि चलो अब मुझे कोई रोक नहीं सकता। जाविवान वगैरह की तरफ तो ये देखता भी नहीं है क्योंकि ये लोग चींटी के समान है। और अब ये बोलता है तुम्हें सैक्रेड रेस का प्लान जानना है ना, अब तुम्हें समझ में आ जाएगा। पर उसके लिए पहले ये चीजवान की बॉडी की तरफ देखता है कि अब तुम्हें भी सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। चीजवान भी हाँ में सर हिलाता है कि ये तो हमारे लिए ऑनर की बात है। शी अब चीजवान का जो पूरा ब्लड था अपने फिंगर के दम पर उसे एब्जॉर्ब करने लगता है। थोड़े समय में बस चीजवान की हड्डियां बचती हैं। अब शी वो जो ब्लड एब्जॉर्ब किया था उसे एक ब्लडी रेड रून में बदल देता है और जमीन पे शायद फैलाने लगता है। जैसे ये करता है एंसेस्ट्रल स्पिरिट माउंटेन पूरी तरह से हिलने लगता है और हर एक जगह ऐसे कई सारे ब्लडी रेड वॉर्टेक्स बनने लगते हैं। कुछ ब्लैक होल, बट इसे रेड होल कह सकते हैं हम। और ये सभी एक दूसरे से कनेक्ट होने लगते हैं ब्लडी रेड चेन्स के थ्रू। अब शीइंग हंस रहा था और बोलता है राइज। और जैसे ये बोलता है पूरा एंसेस्ट्रल स्पिरिट माउंटेन ये उठने लगता है। मतलब बेसिकली ये पूरे एंसेस्ट्रल स्पिरिट माउंटेन को यहाँ से लेके जाना चाहते थे, ऐसा टुआनजी जाविवान वगैरह को लगता है। और मुझे भी। तो एंसेस्ट्रल स्पिरिट माउंटेन जो है वो ड्रैगन स्पिरिट यूटोपिया का एक पार्ट है और एक तरह से कोर एरिया भी है, पर उसे ये उखाड़ के ले जा रहा था। और बड़ी बात ये थी कि अगर ये डोमेन जाएगा तो शायद जाविवान वगैरह भी मरने से बच ना सके, क्योंकि पूरा स्पेस ही फिर कोलैप्स कर जाएगा।
टुआनजी को सोचती है और एक पावरफुल अटैक शीइंग की तरफ बढ़ाने को देखती है। बाकी भी जो इसके साथी लोग थे सभी अपने अपने अटैक्स बनाने लगते हैं। शीइंग देखकर हंसता है कि नासेंट सोर्स के बंदे मुझ पे अटैक कर रहे हैं, बहुत समय हो चुका है। और एक सिंपल अटैक ये करता है और पूरे सभी के अटैक्स फ्रीज हो जाते हैं। और इसके एक अटैक में जितने लोगों ने इस पे अटैक किया था सभी पीछे फेंक दिए जाते हैं, कई तो सीरियसली इंजर्ड भी हो जाते हैं। अब जाओ जाओमिंग पूछता है करना क्या है। टुआनजी भी कहती है अब बस हम उम्मीद कर सकते हैं कि वांशु हेवन का जो सेंट एक्सपर्ट है हमारी मदद करे, बाकी हम कुछ नहीं कर सकते। और इन्हें अब समझ में आ रहा था ये लोग ग्रेड 7 के बीस्ट हैं, बोले तो नासेंट सोर्स एक्सपर्ट, पर सेंट एक्सपर्ट के सामने ये लोग कुछ भी नहीं है। इधर जाओ युवान टुनटुन से पूछता है फिलहाल तो ये बंदा सेंट एक्सपर्ट नहीं होगा, क्या हम इसे मिलके हरा सकते हैं। टुनटुन बोलता है 1% चांस है, 99% चांस है कि हम मारे जाए। जब युवान कहता है यार, टुनटुन बोलता है तुम ज़्यादा सोच रहे हो, सेंट एक्सपर्ट को मारोगे। जब युवान भी कहता है तो ऐसे देखें कि ये ड्रैगन स्पिरिट यूटोपिया को डिस्ट्रॉय कर रहा है, क्योंकि जब युवान जानता था इसका प्लान जब सक्सेसफुल हो जाएगा तो शीइंग सभी को मार के ही जाएगा। टुनटुन भी अब इस बात को समझ रहा था। हालांकि शीइंग इसकी एक्चुअल बॉडी ये नहीं थी, फिर भी पावर बहुत ऊपर था। अब टुनटुन बोलता है कहीं अगर तुम बोलो तो हम बिग सिस की मदद ले सकते, यानी ये याव याव की बात कर रहा था। अब जाविवान को भी थोड़ा अच्छा नहीं लगता है कि यार हर बार याव याव की मदद लेना। जाविवान फिर सोचता है कि ठीक है तुम कांटेक्ट करने की कोशिश करो। फिर टुनटुन बोलता है कि तुम कर सकते हो ना। पर तभी जाविवान को याद आता है कि मेरे पास कुछ ऐसा है जो इसको डरा सकता है। टुनटुन हंसने लगता है बकचोदी बंद करो। सॉरी गाइस, फ्लो में निकल जाता है कभी कभी। अब जाविवान टुनटुन से बोलता है अगर तुम मेरे फाउंडेशन को 600 बिलियन के आसपास पहुंचा दो तो 600 बिलियन से बढ़ा दो। और टुनटुन बोलता है यार इतना कैसे बढ़ा सकते हैं, क्या तुम्हारे पास सच में उपाय है। इधर जाविवान देख रहा था शींग माउंटेन को उखाड़ रहा था। टुनटुन देखता है कि जाविवान काफ़ी सीरियस था और अब ये फाइनली बोलता है कि तुम्हारे लेवल को बढ़ाया जा सकता है थोड़े समय के लिए। जाविवान भी शौक था कि सच में। टुनटुन इस दौरान AI टुआनजी और बाकियों की तरफ देखता है कि हमें बहुत सारे लोगों का पावर चाहिए होगा, उम्मीद है ये लोग रिजेक्ट नहीं करेंगे। अब जाविवान टुआनजी वगैरह के करीब आता है और ये अपना प्लान बताता है। इन लोगों को ये एक फेरी टेल के जैसा लग रहा था, क्योंकि सेंट एक्सपर्ट को मैच करना बहुत बड़ी बात होती है। अब जाओ जाओ में जो कि एंसेंट वेल क्लैन का था, वो जाविवान से बोलता है यार हम कितना भी ट्राई कर लें पर मुझे नहीं लगता। पर जाविवान भी कहता है यार ट्राई तो करना ही पड़ेगा ना, मरने से तो अच्छा ही है। अब सभी लोग इसकी बात मान जाते हैं, पर यह भी बात थी कि इतनी सारी एनर्जी तो जाविवान इंजर्ड भी हो सकता है। टुवानजी ऐसा बात कहती है और जाओ जोमिंग कहता है ऐसा मैं भी कर सकता हूँ, क्योंकि हमारी बॉडी हम एंसेंट वेल क्लैन के हैं तो काफ़ी टफ होती है। पर टुनटुन बोलता है कि मैं अपना एनर्जी जो फ्यूज़ करूँगा जाविवान को ही दे सकता हूँ, क्योंकि मेरी एनर्जी तुम लोग कंट्रोल नहीं कर पाओगे। जाविवान भी कहता है देखो यार मेरा भी वैसा नहीं है कि मैं बहुत दूसरों की हेल्प करना चाहता हूँ, पर सिचुएशन ऐसा है और मुझे भी तो जिंदा रहना है। अब टुआनजी भी कहती है कुछ भी हो जाए पर हमारा वांशो हेवन आपको हमेशा याद रखेगा, और फ्यूचर में अगर हमें मौका मिला तो हम रीपे भी करेंगे। इधर मंकी क्लैन के भी जो लोग थे उनका इंप्रेशन जैसे कि जिनलैन वगैरह अब जाविवान के लिए काफ़ी बदल चुका था। इन्हें पहले लगता था कि जाविवान टुनटुन का फ़ायदा उठा रहा है। अब सभी लोग अपने पावर को एक जगह इकट्ठा करने लगते हैं और एक ब्लैक लाइट इन सभी पावर को एक ब्लैक वॉर्टेक्स के थ्रू कंबाइंड करने लगती है, जो कि टुनटुन कर रहा था। अब शीन जो कि माउंटेन को गैदर करने में लगा था, उसका भी ध्यान इस तरफ आता है और वो हंसने लगता है कि चींटियां खेलना चाहती हैं। फिलहाल ये अपने काम पर फोकस कर लेता है। इधर टुनटुन को भी इतनी सारी एनर्जीज डिवोर करने में थोड़ी प्रॉब्लम तो हो रही थी। टुआनजी वगैरह अपना पूरा पावर इस समय यूज करते हैं और ये वीकनेस फील करते हैं। अब ये जो पावर था जाविवान की बॉडी में आने लगता है और जाविवान भी एक हैवोक सा फील करता है कि तुरंत ही सेंट क्लास बॉडी, ग्रेट फ्लेम डेविल, सिल्वर शैडो तीनों को यूज करता है ताकि अपनी बॉडी को दम दे सके, स्ट्रेंथ दे सके। थोड़ा भी अगर ये लेट होता तो इसकी बॉडी ब्लास्ट कर जाती। साथ में ये टाई ग्रीनवुड मार्क को भी यूज कर रहा था ताकि बॉडी रिकवर होती रहे, रिपेयर होती रहे। टुनटुन भी थोड़ा चिंतित था और बोलता है जाविवान इस जेनेसिस की को जल्दी यूज करना। जाविवान की आंखों से ब्लड सा आने लगता है। जाविवान अपनी आंखें बंद करता है और इसे वो वाली टेक्निक याद आती है जो कि इसे अभी याव याव ने उस कॉल्ड्रन के थ्रू दिलवाया था। एंसेस्ट्रल ड्रैगन मूव्स द हेवन, जिसको अभी तक इसने यूज नहीं किया था और जिसका पूरा हिस्सा इसके पास था भी नहीं। और जाविवान इसके माइंड में पिक्चर आने लगता है, मतलब ये समझने लगता है कि ये जो और है, ये जो टेक्निक है ये शायद क्रिएशन की टेक्निक है, लेजेंडरी एंसेस्ट्रल ड्रैगन की टेक्निक है। और इस समय जब ये इस टेक्निक को यूज कर रहा था तो इसका जो एंसेस्ट्रल ड्रैगन स्क्रिप्चर है जिसके दम पर ये अपने ग्रेट की को बढ़ा रहा है या जो भी, वो भी मानो काफी खुश हो। और जाविवान फील करता है एंसेस्ट्रल ड्रैगन मूव्स जब ये यूज कर रहा है तो एक ड्रैगन मार्क भी उसमें आ रहा था। हालांकि ये पूरी तरह से क्लियर नहीं था क्योंकि पूरा वर्जन शायद नहीं है,
पर दिख तो रहा था। और युवान को समझ में आने लगता है एंसेस्ट्रल ड्रैगन ने वर्ल्ड को बनाया था, लैंड और स्काई को मूव किया था, इसीलिए इस टेक्निक का नाम है मूविंग द हेवेंस। टुआनजी वगैरह भी हैरान थे क्योंकि एक अलग प्रेशर ये फील करते हैं मानो जाविवान एक सेंट एक्सपर्ट हो। पर जाविवान था नहीं फिलहाल। इतना तो इन्हें समझ में आता है कि जाविवान जो भी जेनेसिस आर्ट यूज कर रहा है वो बाप लेवल का है। और टुआनजी अब समझ रही थी युवान जब परफेक्ट नासेंट सोर्स पे होगा तो लॉर्ड ओमेन के नीचे शायद इसे कोई हरा ही ना सके। सभी लोग इसकी बात से सहमत भी थे और सबको समझ में आ रहा था कि फ्यूचर में ये बंदा एक सेंट एक्सपर्ट तो बनने वाला है। और होंगिंग को सबसे ज़्यादा समझ में आ रहा था क्योंकि जाविवान को ये कुछ भी नहीं समझ रही थी, गाजर मूली समझ रही थी। इधर टुन जाविवान को सतर्क कर रहा था कि तुम अपने लिमिट पे हो। जाविवान इवन एंसेस्ट्रल ड्रैगन मूव द हेवेंस को इस स्टेट में भी पूरी तरह से एक्टिवेट नहीं कर पा रहा था। और जाविवान अभी भी फील करता है इसका जो राइट हैंड है वो और ज़्यादा भारी होती जा रहा है और वो हाथ ही मानो जाविवान को जमीन पे पटक देगा। टुनटुन भी कहता है ये तो आर्ट बहुत ज़्यादा टेरिफाइंग है, तुम इसे रिलीज कैसे करोगे। जाविवान को भी समझ में आ रहा था ये चाकू निकालता है और हाथ को ही काट देता है। और जैसे ही काटता है अब वो जो प्रीमियल कियोस ऑरा थी एक बॉल के रूप में इकट्ठा होने लगती है और जो जाविवान एक बोझ फील कर रहा था शायद इस ऑरा की वजह से वो रिलीज होता है और इस बॉल को ये शीइंग की तरफ बढ़ा देता है। बॉल जो थी स्पेस को मानो चीरते हुए जा रही हो और शीइंग के सामने पहुंच जाती है। शीइंग हंसता है कि तुम अपने को ज़्यादा ही समझ रहे हो। अब शीइंग एक मिस्टीरियस फायर इस बॉल की तरफ उछाल देता है जो कि सेंट फायर था। अब ये बॉल और उसका जो सेंट फायर लोटस था एक दूसरे से टकराते हैं। कोई भी एक्सप्लोजन यानी साउंड वगैरह नहीं निकलता है, बस दोनों फोर्सेस एक दूसरे को काटते जाते हैं। पर बड़ी बात ये थी कि वो सेंट फायर भी ये जो बॉल था इसका कुछ कर ही नहीं पा रहा था। इवन शीइंग भी अवाक रह जाता है और शीइंग फाइनली शांत होता है और कहता है इंटरेस्टिंग। अब शीइंग दोबारा से सेंट फायर को एक्टिवेट करता है। ये फायर लोटस इसका था, काफ़ी बड़ा था और केओस बॉल को खा जाता है। और ये जो सेंट लोटस टाइप था तो इसकी पंखुड़ियां बॉल को ऐसा घेर लेती है। शीइंग इस बॉल को न्यूट्रलाइज कर देता है पर जाविवान निराश नहीं होता क्योंकि एक वाइब्रेशन अब एंसेस्ट्रल स्पिरिट माउंटेन से ये फील कर सकता था। पर धीरे धीरे वाइब्रेशन बढ़ने लगता है क्योंकि जाविवान का जो अटैक था शीइंग का जो कंट्रोल था उसको हिला चुका था। और शीइंग भी अब इस चीज़ को फील करता है क्योंकि अटैक की वजह से ड्रैगन स्पिरिट यूटोपिया वाइब्रेट करने लगा था। और शीइंग चिल्लाता है चींटियों। एंसेस्ट्रल स्पिरिट माउंटेन को जैसे ये उठा रहा था ये फिर से जमीन पे आने लगता है और शीइंग इसकी वजह से खून की उल्टी करता है। अब इसका ब्लड क्योंकि सेंट पावर था इसमें तो मानो लैंड को शेप कर सकता हो। और काफी गुस्से में एक किलिंग इंटेंट के साथ ये जाव युवान की तरफ देखता है क्योंकि इतना ब्लड मतलब इसकी अच्छी खासी एनर्जी वेस्ट हो गई। इधर बाहर में वो जो 5 सेंट एक्सपर्ट थे जो कि सैक्रेड रेस के एक्सपर्ट्स से फाइट कर रहे थे वो भी इस चीज को देख रहे थे और इन्हें भी नहीं लगा था कि जाव युवान सीइंग के प्लान को विफल कर सकता है। सभी सरप्राइज थे क्योंकि जाविवान से तो किसी को उम्मीदें भी नहीं थी, यहाँ का ये है भी नहीं। पर यह भी था कि एक चिंता भी बढ़ रही थी कि शीइंग कुछ नहीं तो इन सभी को मार तो सकता है। बस ये वेट कर रहे थे कि ओमेगा शाइन वाले जल्दी आ जाए। जाविवान इधर ये काफ़ी इंजर्ड था पर चेहरे पर एक स्माइल था। पर शीइंग से ये कम इंजर्ड था। इधर टुनटुन चिल्लाता है कि जाविवान वो बुड्ढा तुम्हें मारने वाला है। जाविवान पीछे हट रहा था, वहीं शीइंग कहता है तुम सभी को अब मारना ही पड़ेगा। शींग अपने हाथ को आगे बढ़ाता है और मानो पूरा ड्रैगन स्पिरिट यूटोपिया को ये अपनी तरफ खींचने लगा हो। बेसिकली सेंट फायर को यूज कर रहा था और पूरे ड्रैगन स्पिरिट यूटोपिया पर बरसाने को देख रहा था। जाविवान समझ जाता है कि अब ये बंदा तो खुद तो डैमेज हो गया है तो किसी को नहीं छोड़ना चाहता। टुनटुन भी कहता है वो दिखा रहा है कि सेंट एक्सपर्ट को ऐसे छेड़ना नहीं चाहिए। और टुनटुन कहता है जाविवान तुम जहां भी जाते हो वहां पे ट्रबल क्यों आता है। जीवान भी कुछ बोलता नहीं है। फिलहाल ये लोग ये जो सैक्रेड फायर चारों तरफ गिरने वाले थे उल्का पिंड के समान उससे दूर जाना चाहते थे ताकि बच सके। अब जाविवान समझ जाता है ये लोग यहाँ से निकल नहीं पाएंगे। सभी अपनी आंखें बंद करने लगे थे। तभी एक मिस्टीरियस लाइट एक मिस्टिकल पावर मनो स्पेस को बांधने लगता है और ये जो लाइट गिरने वाली थी फायर वगैरह ये एक जगह रुक सी जाती है, फ्रीज हो जाती है। सभी लोग यहाँ पर शॉक्ड थे इस सीन को देखकर। शींग भी चिल्लाता है क्या। ये लोग फील कर सकते थे एक मिस्टीरियस लाइट है जिसमें एक एंशिएंट पावर है, प्रीमियल केओस पावर है। और जाविमन इस पावर को फैमिलियर फील करता है। अब ये जो मिस्टीरियस लाइट्स थी जो कि धागों के रूप में थी जो इन अटैक्स को बांध के रखी थी वो एक मिरर में बदलने लगती है। मिरर के अंदर अगर कोई झांक के देखे तो एक जंगल सा दिख रहा था जहाँ पर एक लड़की वाइन की बोतल के साथ बैठी हुई थी एक पेड़ के डाली के ऊपर। टुन तो खुश हो जाता है कि बिग सेस ऐसा करके भौंकता है। लड़की ने आज भी ब्लू कपड़े ही पहने थे और इसकी नज़र शीइंग पर फिक्स थी और ये कहती है तुम्हारे जैसा एक सेंट नासेंट सोर्स उसे टच करना चाहता है। इधर टुवानजी वगैरह हैरान थे क्योंकि ये शीइंग को एक मियर यानी बच्चा तुच्छ सेंट नासेंट सोर्स कह रही। ये है कौन, क्योंकि टुवानजी वगैरह तो उससे मिले भी नहीं थे कभी।
पर मंकी क्लैन वाले पहचानते थे। जिनलान, इसके तो होंठ ही सूख जाते हैं। ये बताता है फिर कि ये ज़ावीवान के साथ आई थी। टुनटुन का भी रिलेशन इनसे बहुत अच्छा है, एंसेस्टर टाउटी बोलते हैं ये लोग। फिर इसे याद आता है कि क्लैन लीडर वगैरह भी यानी जिन यांग हुआंग इन्हें काफ़ी रेस्पेक्ट दिखा रहे थे। पर लड़की की मिस्ट्री क्या है किसी को नहीं पता था। और ये सबको बताता है कि इनका रिलेशन ज़ावीवान के साथ काफ़ी इंटीमेट है। अभी आई जी भी इस दौरान कहता है पर ये तो सेंट एक्सपर्ट लग रही है, तो ज़ावीवान को क्यों भाव देंगे? क्या ज़ावीवान इतना कैरिस्मेटिक है? टुआनजी भी यही सोच रही थी क्योंकि एजी की बातों में दम तो था। इधर सभी लोग शॉक्ड थे और ज़ावीवान भी चिल्लाता है याव याव, क्योंकि याव याव ने कोई सीक्रेट मेथड ड्रैगन स्पिरिट यूटोपिया में जाने से पहले ज़ावीवान के बॉडी में प्लांट किया था ताकि इसे पता चल सके और ये इस लोकेशन को ट्रैक कर सके। और ज़ाओ ईवान को एक ही चीज़ का बुरा लगता है कि हर बार मैं मुसीबत में फंसता हूँ और ये मदद करने आती है। और टुनटुन मजे ले रहा था कि ये तुम्हें अच्छा भी लगता है ना लड़कियों पर डिपेंडेंट होना। ज़ाओ ईवान को गुस्सा तो आता है पर ये बोलता नहीं है कुछ। इधर शी इस लड़की को देखकर हैरान था और फाइनली बोलता है कि मुझे नहीं लगा था कि मैं थर्ड गॉड के प्रेजेंस में हूँ, क्योंकि सेंट एक्सपर्ट है तो थर्ड गॉड को तो पहचान ही सकता है। याव याव कुछ बोलती नहीं है, बस एक फिंगर शीइंग की तरफ करती है और याव याव उस फिंगर पे एल्कोहल को यूज करती है जो कि मानो एक अलग ही लेवल का पावर जिसमें कैरी हो। और जितने भी सेंट फायर्स थे सभी को ये बुझा देता है। शीइंग इस दौरान कहता है कि ऑनर्ड थर्ड गॉड, पर अभी भी आपका पूरा पावर एक्टिवेट नहीं हुआ है, इससे मुझे कुछ नहीं होने वाला। अब याव याव कहती है ऐसा, पर मुझे तो नहीं लगता। अब याव याव कुछ हैंड सील्स बनाती है। अब ये जो माउंटेन था पूरी तरह से मानो शीइंग को क्रश करने लगा हो। अब शीइंग का चेहरा अगली हो जाता है क्योंकि याव याव सच में इससे काफ़ी स्ट्रांग थी। और ये दांत पीस के कहता है मानना पड़ेगा थर्ड गॉड। अब यहाँ पर ये जो ब्लडी कॉल्ड्रन था उसे याव याव ब्लडी रेड वाइन्स में बदल देती है और शीइंग पर ही इसे यूज़ करने लगती है। बेसिकली अब ये ब्लडी फ्लेम्स थे। शीइंग अब इसे भागने का भी मौका नहीं मिल रहा था और इसे समझ में आ चुका था कि थर्ड गॉड को इसने अंडर एस्टिमेट किया है। अगर ये अभी पूरी तरह से जागी भी नहीं है तो भी ये इसके लिए काफ़ी था, क्योंकि बड़ी बात ये थी कि ये जो जगह है यह एंसेस्ट्रल गॉड का स्पिरिट है यहाँ पर। और थर्ड गॉड कौन है यानी याव याव, वो एंसेस्ट्रल ड्रैगन के विल से ही पैदा हुई है, तो उसके पावर को ये यूज़ कर सकती है क्योंकि वो उनकी बेटी है। और याव याव कहती है क्योंकि तुमने यहाँ पर अपने लोटस पावर को वेस्ट करके आए हो तो फिलहाल अब तुम इस जगह को नरिश करोगे यानी और पावर दोगे। शिंग समझ चुका था कि थर्ड गॉड क्या करने वाली है, इसे यहाँ पर रिफाइन करने वाली है और यहाँ की एनर्जी को और बढ़ा देने वाली है। अब ये जो ब्लडी फ्लेम्स थे, शिंग कितने भी पावर को यूज़ करे पीछे नहीं ढकेल पा रहा था और सभी को समझ में आ रहा था थोड़ी देर की बात है ये पूरी तरह से रिफाइन हो जाएगा। हालांकि ये शीइंग की ओरिजिनल बॉडी नहीं है, ये उसका बस बॉडी डबल है, पर फिर भी उसका पावर जहाँ पे वो होगा वो काफ़ी कम हो जाएगा। शीइंग को समझ में आ जाता है ये कुछ नहीं कर सकता, तो ये फिलहाल अपने सेंट लोटस डबल को इग्नाइट कर देता है यानी जलाने लगता है। तो ऐसे ही ये क्रिपल्ड फॉर्म में ही पर यहाँ से भाग सकता था और इसके लॉसेस भी थोड़े कम हो जाएंगे। इसका मेन टास्क ये नहीं था कि इसे एंसेस्ट्रल स्पिरिट माउंटेन को लेके जाना है, बल्कि कुछ और था। अब ये फिर से कुछ हैंड साइंस बनाता है और इसकी बॉडी से कुछ गोल्डन रून्स बाहर निकलने लगते हैं। ये पावर इतना स्ट्रांग था कि ब्लडी फ्लेम्स को भी पीछे फेंकने लगता है। यव यव समझने लगती है कि पहले तो ये इग्नाइट कर रहा है, पर ये कंफ्यूज हो रही थी। यव यव अभी तैयार कर रही थी खुद को, तभी शींग बोलता है फॉर द सैक्रेड गॉड। अब इस पावर को चारों तरफ फैलाने लगता है और इसका पावर हर एक डोमेन के हिस्से में पहुंचने लगता है। अब शींग को दोबारा से दिखाया जाता है ये पूरे पावर को यूज कर चुका था। इसकी बॉडी अब धीरे धीरे गायब होने लगती है और जवीवान अवाक था क्योंकि शींग निराश नहीं था, ये काफी खुश था। और ये बोलता है कि थर्ड गॉड, तुम सैक्रेड रेस के प्लान को नहीं रोक पाओगी, मेरा मिशन पूरा हो चुका है। हालांकि यहाँ पर एनर्जी सोर्स काफ़ी बढ़ चुका था पर जॉविवान थोड़ा चिंतित था। एंसेस्ट्रल स्पिरिट माउंटेन में क्रैक आ चुके थे। जॉविवान को भी समझ में नहीं आ रहा था कि भाई इनका प्लान क्या था। वहीं याव याव इन क्रैक्स के बीच में देखती है और इसे कुछ तो सेंस होता है और तुरंत चिल्ला के कहती है कि सब जल्दी पीछे हटो। अब यहाँ का जो औरत था पूरी तरह से बाहर आने लगता है। एंसेस्ट्रल माउंटेन के अंदर में वो जो दरारें आई थी वहाँ से एक ब्लड रेड लोटस बाहर आता है जिस पर कुछ एंशियंट पैटर्न्स थे। एक एंशियंट ऑरा थी, प्रीमियल ऑरा थी। ये लोटस से पावर नहीं निकल रहा था, उसके ऊपर में वो जो गोल्डन लिक्विड्स थे उसके सेंटर में वहां से आ रहा था। और जो भी आसपास की ऑरा थी मानो ये उसे एब्जॉर्ब कर रहा हो। अब उधर बाहर में जो सेंट एक्सपर्ट्स थे वो उन्हें भी समझ में आ चुका था क्योंकि ये कुछ और नहीं सैक्रेड गॉड का इसेंस ब्लड था यानी सेकंड गॉड का। इसके अंदर में बेसिकली यानी माउंटेन के अंदर में सैक्रेड गॉड का इसेंस ब्लड पहले से छिपा हुआ था। तो जब शीइंग को लगा कि ये माउंटेन लेके ही नहीं जा पाएगा तो फिलहाल अपनी बॉडी को एक्सप्लोर करके उस चीज़ को बाहर निकाल ही दे जो कि शायद पहले सप्रेस्ड फॉर्म में थी। क्योंकि सबको पहले यही लगता था कि यहाँ पर एंसेस्ट्रल ड्रैगन का स्पिरिट है, उसका एक हिस्सा है, और था भी, पर अंदर में कुछ और छिपा हुआ था।
पर बड़ी बात ये थी कि ये उनका इसेंस ब्लड है, तो उन्होंने यहाँ पर छोड़ा क्यों? क्योंकि गॉड के लिए भी उनका इसेंस ब्लड बहुत कीमती होता है। और अब जिन यांग वांग को याद आता है कि एंसेस्ट्रल ड्रैगन के विल ने सैक्रेड गॉड को इंजर्ड कर दिया था, तो शायद उनका ब्लड यहाँ पे गिरा हो और एंसेस्ट्रल ड्रैगन का स्पिरिट फिर यहाँ पर आया था ताकि उसे सप्रेस करके रख सके और समय के साथ उसे खत्म कर देगा। पर ये ब्लड ज़्यादा जिंदा दिख रहा था और अब सभी लोगों को समझ में आता है कि ये सैक्रेड गॉड का प्लान था जो कि इनको यूज़ कर रहे थे। क्योंकि जब भी ड्रैगन स्पिरिट यूटोपिया खुलता था तो बहुत सारे ग्रेड 7 के एक्सपर्ट्स जाते थे लॉ डोमेन सीड्स के लिए। और जब फाइट करते थे तो यहाँ की जो एनर्जी थी वो बढ़ते रहती थी, तो उससे ये सैक्रेड गॉड का जो ब्लड था वो एब्जॉर्ब करता था। और जो टाइगर क्लैन के सेंट एक्सपर्ट्स थे मेंगी, पहले उन्होंने इस जगह को इंस्पेक्ट किया था और जीन यांग वांग को लगता है कि सैक्रेड गॉड का जो ब्लड था शायद मेंगी के माइंड को कंट्रोल कर लिया था। तभी क्योंकि मेंगी की वजह से ही इस जगह को ट्रेनिंग के लिए यूज़ किया जाने लगा। नहीं तो अगर ऐसा नहीं होता, यहाँ पर कोई ट्रेन नहीं करता, तो एंसेस्ट्रल ड्रैगन का जो विल स्पिरिट था इसको ख़त्म कर चुका होता था। अब इनकी बात सुन करके सैक्रेड रेस के जो बाकी एक्सपर्ट्स थे वो हंसने लगते हैं कि अब हमारा मिशन कंप्लीट हो चुका है और ये लोग यहाँ से गायब हो जाते हैं। अब मेंगी कहता है ये जो इसेंस ब्लड है इसका क्या करना है, क्या हम इसे सील कर दें? पर यांग वांग कहते हैं अब लेट हो चुका है, क्योंकि ये ब्लड अब कहीं ना कहीं सैक्रेड गॉड से कनेक्टेड हो चुका होगा। पहले ये सप्रेस्ड फॉर्म में था। याओ याओ को भी पता था फिलहाल ये कुछ नहीं कर सकती। अब यहाँ से ब्लड लोटस भी गायब हो जाता है। जावीवान भी काफ़ी चिंतित था क्योंकि वो ब्लड फ्री हो चुका है तो आगे काफ़ी बड़ा होने वाला है और इनके लिए एक तरह से ये हार के समान था। अब इधर स्पेशल क्रैक से ओमेगा श्राइन वाले शायद वापस आते हैं, बट अब इनके लिए भी लेट हो चुका था। प्राइम सोमरिन जिनलुओ थे यहाँ पर जो कि बोलते हैं ये प्लान काफ़ी लंबा था। और बाकी वांसो हेवन के एक्सपर्ट के पूछने पर जिनलुओ अब एक्सप्लेन करते हैं कि जब भी वो इंजर्ड थे सैक्रेड गॉड, तो उनका काफ़ी सेंस ब्लड इधर उधर छिटक गया था। अब ये उनको मिल जाएगा तो उनका पावर फिर से बढ़ेगा, यानी वो रिकवर जल्दी होंगे। और इन चीज़ों को वो सर्च कर रहे हैं, मतलब वो जागने भी वाले हैं। और सबको पता है कि जब वो जाग जाएंगे तो क्या होने वाला है। इवन वैसे बंदे के सामने सेंट एक्सपर्ट्स भी डरते थे क्योंकि गॉड ही गॉड को फाइट कर सकता है। अब इस दौरान जिनलू याओ याओ को थैंक्स बोलते हैं, पर याओ याओ भी बोलते हैं कि मैंने फिलहाल कुछ नहीं किया। जिनलुओ भी यहाँ पर सभी को सावधान करके चले जाते हैं कि आगे में तैयार रहना, बैटल्स होने वाले हैं। और फिलहाल ये लोग डिसाइड करते हैं कि ड्रैगन स्पिरिट यूटोपिया को कुछ समय के लिए अब सील कर दिया जाएगा। अब यहाँ पर जो भी लोग अंदर में थे ड्रैगन स्पिरिट यूटोपिया के, सभी बाहर आने लगते हैं। जावीवान और टुनटुन यहाँ से जाने ही वाले थे, पर तभी मिरर फिर से खुलता है और याओ याओ इन दोनों को इधर खींच लेती है। और उसके बाद वांसो हेवन के एक्सपर्ट से कहती है, सेंट एक्सपर्ट से, कि इस जगह को फिलहाल मैं थोड़े समय के लिए लेना चाहती हूँ। क्योंकि यहाँ पर फेंडिस की काफ़ी ज़्यादा था जो कि युवान और टुनटुन के लिए काफ़ी अच्छा हो सकता है। क्योंकि ईसेंस ब्लड जाने के बाद ये जगह और प्योर हो चुका था। और क्योंकि याओ याओ थर्ड गॉड के विल से पैदा हुई थी तो इस जगह को और ज़्यादा प्योरीफाई कर देती है, पहले से भी ज़्यादा। और यहाँ पर एंसेस्ट्रल ड्रैगन का विल है तो उसकी मदद से ये जाओ युवान और एंसेस्टर टाउटी को टेम्पर कर सकती है। अब इन दोनों की फिर से ट्रेनिंग शुरू होने वाली थी और सबको पता था इसमें लंबा समय जाने वाला है। लेकिन जब दोनों बाहर निकलेंगे तो पहले से काफ़ी स्ट्रांग होंगे। और इस दौरान समय बदलते रहता है और 2 साल पलक झपकते निकल जाते हैं। ड्रैगन स्पिरिट यूटोपिया का जो मैटर था चारों तरफ फैल चुका था। सैक्रेड रेस और ज़्यादा पावरफुल होने लगता है। पर सैक्रेड रेस वाले फिलहाल एकदम शांत हो जाते हैं, अंदर में क्या चल रहा है किसी को पता नहीं चल रहा था। एंसेस्ट्रल ड्रैगन विल अब इनको दोबारा प्रोटेक्ट नहीं कर सकती, तो लोगों के अंदर डर तो था कि सैक्रेड गॉड जब जागेंगे तो क्या होगा। अब इस दौरान ओमेगा श्राइन वाले प्रीमियल क्योस वाला जो एरिया था वहां पर सेंट एक्सपर्ट्स को भेजते रहते थे, क्योंकि ये ऐसा जगह था जहां पर नए डोमेन बनते थे, डिस्ट्रॉय होते थे। और ये वही रास्ता था जो सैक्रेड रेस को और बाकी हेवेंस को कनेक्ट भी करता था। और जब एंसेस्ट्रल ड्रैगन ने सैक्रेड गॉड को इंजर्ड किया था तो उनका कुछ एसेंस ब्लड इन केओस डोमेन्स में भी जाके गिरा था। और इन 2 सालों में जाविवान और टुनटुन खुद को टेम्पर्ड करते रहते हैं। ओमेगा श्राइन वाले भी इन 2 सालों में कांग युवान को यूज करते हैं ताकि याओ याओ इनका साथ दे। तो इधर वॉर भी थोड़ा थोड़ा लेवल पे कहीं ना कहीं शुरू रहता था, जहां पर इनके बॉर्डर्स कनेक्टेड थे। और सभी लोग इस समय अपने डिसाइपल्स पे काफ़ी ध्यान दे रहे थे ताकि लोगों का पावर बढ़ाया जा सके। और इस समय 3 लोग ऐसे थे जो काफ़ी फेमस होते हैं हुनिवान हेवन से। एक तो द डेवोरर जाओमुशन, दूसरा द यिन यांग मास्टर सुयुवे, और तीसरा मार्शियल एम्प्रेस वू याओ। इनका नाम एकदम छा सा जाता है। इनका पोटेंशियल काफ़ी बढ़ चुका था, इवन ओमेगा श्राइन भी इन्हें रिसोर्सेज प्रोवाइड करता है। और इन 2 सालों में इनका नासेंट सोर्स बढ़ के 9 इंचेस तक पहुंच चुका था। और इन तीनों ने सैक्रेड रेस के स्यूडो लॉ डोमेन एक्सपर्ट्स को भी मारा था। सभी को अब लगता था कि फ्यूचर में ये तीनों सेंट एक्सपर्ट्स तो बनेंगे ही।
और लोगों को नाम भी याद आता था इस दौरान जाओ युवान का, पर उसका नाम फिलहाल गायब सा हो चुका था। कहीं किसी को कुछ पता नहीं चलता था कि इन 2 सालों में वो बंदा गया कहाँ। और लोगों को लगता था कि ये तीनों उन्हें सरपास कर चुके हैं, यानी जाओ युवान को। तो समय के साथ जाओ युवान का नाम अब भूलने लगता है और ड्रैगन स्पिरिट यूटोपिया में अब जाओ युवान और टुनटुन को दिखाया जाता है। और इस समय यहाँ के क्रैक्स में से एक बंदा बाहर निकल के आता है जो कि मिट्टी में सना हुआ था। इसके साथ में एक कुत्ते जैसा क्रिएचर भी दिखाई देता है और आवाज आती है कि फाइनली मैं सूर्य को फिर से देख पा रहा हूँ। कुत्ता भी हाँ में सर हिलाता है और ये दोनों जावीवान और टुनटुन थे। 2 सालों के बाद इनकी ऑरा बॉडी में काफी चेंजेस आ चुके थे। जावीवान टुनटुन को देखता है और कहता है, टुनटुन तुम क्यूट बनते जा रहे हो। तुम भूल गए क्या कि तुम सैक्रेड बीस्ट हो? क्योंकि ईवान समझता था ये क्यूट बन करके याव याव का प्यारा रहना चाहता है। टुनटुन इसे लुक देता है कि मुझे पता है, और ये तुरंत एक ब्लैक लॉ डोमेन बनाने लगता है और ये डोमेन जावीवान को घेरने लगता है। युवान हैरान था कि डिवोरिंग लॉ डोमेन, तुम ग्रेड 8 के बीस्ट बन चुके हो, मतलब लॉ डोमेन एक्सपर्ट। टुनटुन मजे लेता है, इतने फायदे के बाद भी तुम लॉ डोमेन स्टेज पे नहीं जा पाए, क्योंकि जाविवान अभी भी नासेंट सोर्स स्टेज पे ही था। बट टुनटुन भी फील करता है कि जाविवान का ऑरा पहले से काफी ज्यादा डेंजरस है। अब जाविवान यहाँ पर एक सर्कल सा बना देता है। एक इनविजिबल फोर्स था जो कि लॉ डोमेन के समान ही था, और टुनटुन का भी पावर इसके बीच में मानो पहुंच ना पा रहा हो। टुनटुन भी आश्चर्यचकित था, और जाविवान इस इनविजिबल पावर से बहुत सारे निडल्स टुनटुन के आसपास बढ़ा देता है। टुनटुन समझ जाता है कि ये तो स्पिरिचुअल पावर है, तुम ऑल रूमर स्टेज में जा चुके हो। ऑल रूमर स्टेज मतलब लॉ डोमेन के बराबर का पावर स्पिरिचुअल कल्टीवेशन के हिसाब से, क्योंकि लॉ डोमेन के पावर को ऑल रूमर स्टेज का बंदा ही ब्लॉक कर सकता है। जाविवान भी कहता है, मुझे भी नहीं लगा था कि मेरा फिजिकल पावर यानी जेनेसिस पावर लॉ डोमेन जाने से पहले स्पिरिचुअल पावर पहले पहुंच जाएगा, क्योंकि युवान ने यहाँ पर एंसेस्ट्रल ड्रैगन के स्पिरिट के जो फ्रैगमेंट्स थे, हिस्से थे, उन्हें अब्जॉर्ब किया था। और क्योंकि युवान के पास एंसेस्ट्रल ड्रैगन स्क्रिप्चर है, इसलिए ये कामयाब भी हो पाया था। अब युवान वगैरह बाहर निकलते हैं तो यहाँ पर इन्हें मास्टर कांग युवान मिलते हैं, और ये काफ़ी सेटिस्फाइड दिख रहे थे क्योंकि जावी युवान से कब मिले थे ये, तब से ये इसको देख रहे हैं। ऑल रोमर स्टेज पे बंदा अपने स्पिरिचुअल पावर से चीज़ों को मैनिपुलेट कर सकता है, स्पेस को हिला सकता है। अब कांग युवान इसके जेनेसिस की फाउंडेशन को देखते हैं जो कि पहले से काफ़ी सॉलिड दिख रहा था, और ये कहते भी हैं कि नासेंट सोर्स का बंदा इस लेवल पे इतना खतरनाक फाउंडेशन मैंने कभी नहीं देखा है। और ये पूछते हैं जाविवान से कि तुम्हारा नासेंट सोर्स कितना लंबा हो चुका है। जाविवान बताता है 9.7 इंचेस। अब इस चीज़ से कांगयुआन ज़्यादा सक पकाते हैं, क्योंकि ऑल रोमर स्टेज ठीक है, पर नासेंट सोर्स 9.7 इंचेस ये गारंटी देता है कि बंदा सेंट एक्सपर्ट्स तो बनेगा ही। तो स्टोरी यहीं समाप्त करते हैं, और वीडियोस पे ज़्यादा सपोर्ट दिखाओ। फिलहाल मैं काफ़ी बिजी चल रहा हूँ, मेरा प्रोजेक्ट डिप्लॉय होने वाला है, इसलिए मैं सेकंड चैनल पे वीडियोस नहीं डाल पा रहा हूँ। तो फ्यूचर में जब भी खाली हो जाऊँगा तो वीडियोस आएंगे।